मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने उतावले हैं विपक्ष के साथ जाने के लिए, ये चीज़ ज़्यादा प्रमुखता से दिख रही। जहाँ पे इनके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है, उसके बाद भी इन विषयों को ये उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद भाजपा से अलग होने की ये सोच है। मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी नीतियों का। अब इनकी सोच बस यही है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन या यूपीए का हिस्सा बने और 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन के मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान का साथ आना असंभव है। टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। जमुई के सांसद चिराग पासवान आज पहुंचे हैं अपने क्षेत्र जमुई में अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जमुई के सदर अस्पताल कोरोना का जो महामारी है वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। जमुई में भी काफ़ी संक्रमण बढ़ गई है, काफ़ी लोग संक्रमित हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट चालू हुआ कि नहीं, और बहुत सारी बातें हैं जिसका निरीक्षण करने के लिए चिराग पासवान जमुई सदर अस्पताल पहुँचे हैं। पत्रकारों से भी मुखातिब हुए। आइए देखिए क्या कुछ कह रहे हैं पत्रकारों से। देखिए, आरजेडी का ऑफ़र मिल रहा है, उससे ज़्यादा इनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने उतावले हैं विपक्ष के साथ जाने के लिए, ये चीज़ ज़्यादा प्रमुखता से दिख रही है। एक के बाद एक इन्होंने ऐसे विषय को इन्होंने चुना जहाँ पे इनके गठबंधन के साथी भारतीय जनता पार्टी का रुख पूरी तरीके से स्पष्ट है, उसके बाद भी इन विषयों को ये उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये खुद भाजपा से अलग होने की ये सोच रख रहे हैं। और इस बात को बहुत पहले ही जब 10 नवंबर 2020 को विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे, 11 तारीख को मैंने प्रेस वार्ता की थी और उसी दिन मैंने इस बात को कह दिया था कि बहुत जल्द ये कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी से अलग करेंगे, क्योंकि अब इनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। किसी पार्टी में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल का प्रस्ताव औपचारिक तौर से पारित हो जाए, ये संजोग नहीं हो सकता। भाई, मैं भी एक पार्टी चलाता हूँ, मुझे पता है कि पार्टी में कोई भी प्रस्ताव पारित करने के लिए कितनी लेयर से वो प्रस्ताव, वो एजेंडा वो गुजरता है। तो इन्होंने वो प्रस्ताव पारित कराया क्यों? क्योंकि अब इन्हें प्रधानमंत्री बनना है। तो अब ये चाहते हैं कि विपक्ष के सामने किसी भी तरीके से अपना भाव ऊंचा करें, ताकि तमाम विपक्षी दल इनको अपना नेता माने और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उस चुनाव में ये प्रधानमंत्री पद के ये दावेदार बनकर ये सामने आए। इसीलिए अब ये तमाम ऐसे विषय उठा रहे हैं। इन्होंने पेगासस पे जांच की बात उठाई, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का एजेंडा क्लियर है। उसके बाद इन्होंने जातीय जनगणना को लेकर इन्होंने उठाया, जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इन्होंने बात को उठाया, विशेष राज्य के दर्जे की मांग ये उठा रहे हैं। और इन तमाम बातों पर भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट है। अब इनकी सोच बस यही है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन या यूपीए का हिस्सा बने और 2024 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन के मौजूद है। आरजेडी का ऑफर तो आपको भी मिल रहा है चिराग जी, ऐसे में अगर नीतीश कुमार उधर जाते हैं तो आपका क्या रुख होगा? देखिए, एक बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कभी उनके साथ नहीं रह सकती। उनकी नीतियों पर ही मुझे भरोसा नहीं है। मैं मानता हूं कि बिहार को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा योगदान मुख्यमंत्री जी की सोच, उनकी नीतियों का रहा है। साथ निश्चय से सोचते हैं कि बिहार में विकास होगा। आज आप जाके देख लीजिए क्या नल जल का हाल है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में हूँ, यहीं पे इतनी बदहाल स्थिति है इनकी योजनाओं की जो धरातल पर नहीं उतरती। खाद को लेकर भाई, किसान आज जहां एक तरफ दूसरे कारणों से आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बिहार में खाद को लेकर आप देख लीजिए कितनी समस्या। कहीं पे बता दीजिए खाद किसानों को मिल रही हो, काला बाजारी हो रही है उसकी अलग। तो कौन सी ऐसी नीति है जिसकी वजह से हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान का साथ आना असंभव है। और ये असंभव वो वाला संभव नहीं जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। वो अपनी बातों पे टिके नहीं टिके, पर चिराग पासवान अपनी बातों पे टिकने वाला व्यक्ति। अकेले चुनाव लड़ने की बात की थी, मैं अकेले चुनाव लड़ा और आज भी मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ जाना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए असंभव है। समाज सुधार यात्रा पर निकले थे नीतीश कुमार, क्या लगता है कि समाज बिगड़ा हुआ है? सोचिए कितनी शर्म की बात है ये कि जिस प्रदेश के आप पिछले 15-16 साल से आप मुख्यमंत्री हैं, 5-5 बार आपने मुख्यमंत्री पद की आपने शपथ ली हो, और आज आपको लग रहा है कि वो समाज इतना बिगड़ा हुआ है कि उसको सुधारने जाने की आपको ज़रूरत है। मतलब ये गजब सोच है मुख्यमंत्री की। कौन उनका एडवाइज़र है भगवान जाने। समाज सुधारने पे निकले हुए हैं, तो समाज अगर बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार है भैया? फिर आप ही ना जिम्मेदार हुए। क्लास में अगर बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो हेडमास्टर टीचर ना जिम्मेदार होता है कि भैया क्यों? तो आज आप बिहारियों को आप बोल रहे हैं कि उनको सुधारने की ज़रूरत है। जिस समाज को आपने बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उस समाज को आप सुधारने जा रहे हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, लव कुश समीकरण, जाति, अगड़ा, पिछड़ा, कौन करता है भैया ये सब? और आज आप निकल रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। तो ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल कितना
कितना बुरा रहा है कि आज आपको समाज को सुधारने के लिए जाना